अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास आधा कप दाल और एक अंडा मौजूद है तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने दाल ले लेनी है। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब मैंने इसका तमाम पानी निकाल दिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने दाल को ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें प्याज आप लोगों ने डाल देने हैं। एक अदद अंडा आप लोगों ने इसमें डाल देना है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर आप लोगों ने इसमें डाल देना है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर। ठीक है, ये 4 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पीस लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं पीस रही हूँ तो मैंने इन तमाम चीज़ों को पीस लिया। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। इसको कर देते हैं साइड पे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया। हाफ कप बेसन आप लोगों ने ले लेना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं प्याज। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें थोड़े से प्याज ऐड कर देने हैं क्योंकि दाल में हम लोगों ने प्याज ऐड किए हैं, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्याज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हस्बे जायका नमक डाल दें, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें आलू डाल दें, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदद अंडा मज़ीद इसमें ऐड करना है आप लोगों ने और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका बैटर सा तैयार कर देना है। जैसे कि मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ, माशाल्लाह से इसका बैटर तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। क्रिस्पी होंगी हमारी ये रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। दूसरी तरफ जो हम लोगों ने दाल का बैटर रखा था, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने कप भरकर वही वाला बैटर यूज़ करना है जो कि मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। उसी को आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें भी कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ठीक है, एक तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बैटर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने ऑयल से पैन को ग्रीस कर दिया। ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद आप लोगों ने ये बैटर लेना है और इस पैन में डाल देना है। ठीक है, अभी फ्लेम को मैंने कम किया हुआ है ताकि हम लोग बैटर को अच्छी तरीके से सेट कर लें चम्मच की मदद से। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इसको पकाना है। ठीक है, ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कि ये पकना स्टार्ट हो गया। एक तरफ से इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसका कलर आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें ऑयल मज़ीद ऐड कर देना है और इसके दोनों साइडों को पकने देना है। ठीक है, दोनों साइडों पर माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद उसी पैन में आप लोगों ने ऑयल ले लेना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं प्याज और टमाटर का पेस्ट। ठीक है, इनका पेस्ट आप लोगों ने यूज़ करना है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसका कच्चापन दूर करना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 चम्मच और इसकी भी खुशबू आने तक पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने यूज़ करने हैं और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको भूनना है। दूसरी तरफ हमने जो ये तैयार करके रखा था इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी तरीके से कटिंग कर देनी है। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आप लोगों का कोई भी सालन सब्ज़ी खाने को, गोश्त खाने को दिल ना करे तो आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। पराठे के साथ आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पर।
ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने उसकी कटिंग कर दी। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है अमेजिंग तरीके से। इसके बाद मसाला हमारा भून चुका है, अब तमाम को मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। सिर्फ दाल और आप लोगों के पास अंडा होना चाहिए, उससे आप लोग इस अमेजिंग सी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो तमाम को इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। एक तरह से हमारे ये सालन सा तैयार हो जाएगा अमेजिंग तरीके से, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है ताकि ये हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और कुछ देर के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी क्योंकि दाल है तो दाल को थोड़ा सा पकने में देर लगती है, इसलिए इसको 5 मिनट कवर कर देते हैं। 5 मिनट मैंने कवर करके पकाया है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, हमारी अमेजिंग सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। एक अंडा और आधा कप दाल से आप लोग इस अमेजिंग सी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।